लीनियर शब्द पहले बना किस लिए समझो। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। क्वेश्चन हमेशा इक्वल करके ही बनती है। किससे बनती है? इक्वल करके। आ जाओ, वो सोचते हैं ये इसका डबल है तो इसको और डबल कर देते हैं। ये तो गलत हो गया, बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अब छोटा और बड़ा कौन है? तो जो भी छोटा उस साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटी वाली साइड बराबर करनी पड़ेगी आपको, बड़ी वाली साइड ऑलरेडी बड़ी है। ठीक है, अब क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसके साथ 0 मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा, y अकेला दिख रहा है उसके साथ, इसका मतलब क्या है? 1। जो जिंदा है उसके साथ भगवान है, जो मर गया वो गया, वो यम लोक में बेटे। तो 1% उसके साथ 0, जो परसेंट उसके साथ। बेटे एक नया चैप्टर का एक नया क्वेश्चन है, और ये चैप्टर जो है बेटा हमारा 4 चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। और ये टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन से है। किससे है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर शब्द पहले बना किस लिए समझो। आपको हमने चैप्टर 2 में भी बताया होगा लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल इक्वेशन जब बनती है तो वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी पावर 1 ही होगी सिर्फ। क्या होगी? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती लीनियर के अंदर। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, होने को जेड भी होता है बड़ी क्लास में। आपके लेवल तक वाई ले लो बस, खाली आपके लेवल तक वाई ले लो, इक्वल में कुछ भी हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन ये कहलाएगी आपकी। और कोई भी बन सकती है, लेकिन पावर 1 ही रहेगी उसकी। क्या रहेगी? क्लियर हो गई? चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। आपके क्वेश्चन में बुक में जो है हिंट भी दिया है। आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹X मानना है, पेन को Y मानना है। यही लिखने हैं आपको पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड नोट पेन इज ₹Y। यही लिखना है, मैं लिख नहीं रहा, आप ले ये लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले मेरी बात समझना। अभी एक्स वाई को बाद में बात करेंगे, इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। उसने बोला एक नोटबुक जितने की भी है वो उसके ट्वाइस है। ये नोटबुक लिखी है मैंने और ये पेन लिखा है। अगर पेन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, ये ₹5 और ₹10, वो फिलहाल एक्स और वाई में करना है हमने। अगर पेन ₹5 का है तो नोटबुक कितने की होगी? 10 की, क्योंकि वो कह रहा है उससे ट्वाइस है, वो बोल रहा है ना। अच्छा, मेरे को दोनों को बराबर करना, बराबर तो नहीं है मेरे पास, बराबर करना है। तो मुझे पेन कितने लेने होंगे? अब एक पेन और खरीदना होगा, 2 पेन लेने होंगे। मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो इक्वेशन हमेशा इक्वल करके ही बनती है। किससे बनती है? इक्वल करके। आ जाओ, अब मैंने नोटबुक को माना यहां पे x, क्या माना है, और मैंने y माना है किसको? पेन को, क्योंकि ये y है मेरा 5 और 2 मेरा 2 रहेगा। मैंने क्या करा? x मैंने माना था इसको, y माना था मैंने 5 को, और 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है। मेरी इक्वेशन तैयार हो गई बेटा। पर लेकिन इक्वेशन में एक फॉर्म होती है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस साइड 0 रखना होता है। क्या रखना होता है? एक साइड में कोई भी, लेफ्ट हैंड साइड रख लो चाहे राइट हैंड साइड। तो फिलहाल मैंने क्या कर दिया? राइट हैंड साइड में 0 कर दिया, तो ये इधर ले आया, मैं माइनस का हो गया। जरा क्या हो गया? तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, यही मेरा आंसर है फिलहाल। लेकिन ये बनाते हुए प्रॉब्लम हो सकती है आपको। क्या हो सकती है? अब समझना है बस कंसेप्ट हल्का सा। ये मल्टीप्लाई किस साइड करना है ये समझना। गलती से कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये 2x इंटू वाई भी कर देते हैं। इसका मतलब गलत क्या हुआ? ₹5 वो 10, वो सोचते हैं ये इसका डबल है तो इसको और डबल कर देते हैं। ये तो गलत हो गया, बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अब आपको बस एक छोटा सा कंटेंट बता रहा हूं जो आपको फिट बैठेगा। जो दोनों में से छोटा दिखाई दे रहा हो उस साइड मल्टीप्लाई करना है बस। दोनों में से छोटा कौन दिख रहा है? पेन की बुक, पेन, तो पेन में मल्टीप्लाई कर दिया आप। अब ये ट्वाइस की जगह थ्राइस आ जाता, क्या आ जाता? तो ये इक्वेशन बन जाती x इक्वल टू 3y, और इधर लाके माइनस कर देते। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है छोटा और बड़ा कौन है। तो जो भी छोटा उस साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटी वाली साइड बराबर करनी पड़ेगी आपको, बड़ी वाली साइड ऑलरेडी बड़ी है। ठीक है, आ रही क्लियर बात समझ? तो इसलिए टाइम लगता है। आ जाओ बेटा, चलिए फिर से आ जाओ बेटा। एक नया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फिर से क्या दी है? तो लीनियर इक्वेशन की देखो, मैंने बताया नहीं, पावर 1 1n की देख लो, है ना।
इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई सी जीरो। ये इक्वेशन आपको बहुत काम की है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है एक्स और वाई वेरिएबल के साथ में, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो बोला था ना इधर जीरो रखते हैं, तो ये फॉर्म है इसकी। एंड इंडिकेट द वैल्यू ए बी सी इन ईच केस। तो सबके अंदर आपको इन सब पार्ट के अंदर ए बी सी पता लगाना है कि ये ए क्या है एक्स के साथ जो है, बी क्या है वाई के साथ जो है, और सी अकेला होता है। तो फॉर्म में हमेशा याद रखना ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमने लिख लिया भाई फॉर्मूला आइडेंटिटी। इसके नीचे इसकी वैल्यू लिखो, इक्वल टू 9.35 बार है। एक बात समझना बेटा, ये फॉर्म मैच कर रही है क्या? नहीं कर रही। प्रॉब्लम क्या है, इस साइड जीरो होना चाहिए था और इसको इधर होना चाहिए था, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये मेरा माइनस का बन जाएगा बेटा। ये हटा दिया और इधर कर दिया मैंने जीरो, ये इधर लाके मैंने माइनस कर दिया, उधर जीरो कर दिया। अब ये मैच कर रही है, क्या कर रही है? मैच। अब मुझे ये देखना है एक्स एक्स दिख रहा है, तो एक्स ए नहीं बनेगा कभी भी, याद रखना है। एक्स तो एक्स ही है खुद। वाई वाई दिख रहा है, तो वाई वाई बी नहीं बनेगा हमारा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार ये नंबर नहीं दिया होता तो बी को वाई बना देते हैं, वाई वाई ही है। ए बी सी बनने का हक सिर्फ नंबर को है, किसको है? वेरिएबल को नहीं है, कोफिशिएंट को है। तो ए मेरा कौन बनेगा? 2। ए क्या बनेगा बेटा? 2। ए आ गया 2। बी पे आओ, बी क्या बनेगा बेटे? 3। बी हो गया 3। सी क्या बनेगा बेटा? सी अकेला मिलेगा हमेशा। सी क्या मिलेगा? हमेशा अकेला। तो सी की वैल्यू कितनी है? -9.35 पर बार। ये मेरा सी मिल गया। तो मुझे ए बी सी ही निकालना था, मेरा पार्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फॉर्म आपको बनानी है, बस उसमें एक्स वाई को नहीं लेना है गलती से भी ए बी, ठीक है? ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10। थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है इसने इस बार, लेकिन डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। कौन आ गया है अब? क्योंकि मोहित सर आ गए हैं। अब ए एक्स प्लस बी वाई, सबसे पहले जब भी पार्ट करो तो फॉर्मूले की इक्वेशन लिख लो, ये ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है। अब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा ना भाई, देखो एक्स के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसके साथ क्या है? 1 मैंने बताया था गोड है, 1 कहीं पे भी आ सकता है, तो 1 मैंने लगा दिया। अब इसके साथ y के साथ ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है, तो ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए 1। लेकिन y के साथ अकेला जो बच रहा है, जो भी y के अलावा बच रहा है, वो सब b बनेगा आपका, ठीक है? ये a बनेगा आपका, क्योंकि a के साथ हमेशा x के साथ a मिलता है हमेशा, ठीक है? y के साथ हमेशा b मिलता है, तो y अकेला छोड़ के बाकी सारा b बनेगा। और c कौन बनेगा? माइनस का 10। तो a हो गया मेरा 1, b हो गया मेरा -1/5। माइनस का भी ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो माइनस भी साथ जाएगा उसके, और c मेरा बनेगा -10, ठीक है? ए बी सी निकल गया, क्लियर है सबको? तो जहां कुछ ना दिखे तो वो 1 लगा देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये x था और ये ए एक्स था, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, a को ही x बना देते हैं, a बराबर x। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो नंबर बनेगा, कोफिशिएंट बनेगा, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 बनेगा a, ना कि x बनेगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बताया। चलिए तीसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट है -2x + 3y = 6। चलिए तीसरे पार्ट पे आ गए हम लोग। -2x + 3y = 6, यही था ना बेटा? यस, ठीक है। अब पहले 6 क्या करोगे, इधर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इक्वल टू क्या चाहिए हमको? 0। तो 6 इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया बेटा, -2x ऐसी रहा, 3y ऐसी रहा। फॉर्म क्या होती है? ax by + c 0। अब a कौन बनेगा बेटे? -2। b कौन बनेगा बेटे? 3। c कौन बनेगा बेटे? -6। कितना सिंपल है। आपने अगर फॉर्म से मैच करवा दिया, आपका आंसर मिल गया। तो a की वैल्यू हो गई बेटे -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। तो ये आपके आंसर आ गए बेटा। क्लियर है सबको थर्ड पार्ट?
फोर्थ पार्ट पे आ जाइए भाई। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है बेटे, चलिए फोर्थ पार्ट में x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3y। चलिए x इक्वल टू 3y सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट x इक्वल टू 3y। अब सबसे पहले बताया था इस साइड क्या होना चाहिए 0, तो इसको क्या करना होगा बेटे लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। इधर लाने के लिए क्या करना होगा माइनस करना होगा। इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मैं अगर फॉर्म लिखूं ax by प्लस सी 0, क्या मेरे पास अभी भी सारी फॉर्म मैच कर रही है, नहीं, कुछ चीज गायब दिख रही है। चलो मैं यहां x लिख देता हूं, इसके साथ क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, -3y। अभी c की जगह कुछ नहीं दिख रहा, मैंने नहीं लिखा। अब यह c गायब कब हुआ होगा, मैंने आपको बताया था गायब कब होता है वो इंसान, जब वो मर जाता है। और s के अंदर मरने का मतलब है 0, क्या है 0, तो यहां पे वो 0 रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा। 0 लिखना ना लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटे 1, b की वैल्यू क्या आ गई बेटे -3, माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस नहीं छोड़ना है। c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो a लिख दो बेटे 1, b हो गया -3 और c हो गया 0। क्लियर हो गया बेटे सबको। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं बेटे, फिफ्थ पार्ट पे। बेटा फिफ्थ पार्ट मेरे को कह रहा है 2x - 5y इक्वल में बेटा 2x - 5y बेटे 2x, फिफ्थ पार्ट है 2x इक्वल टू -5y। फिर से क्या करना होगा बेटे 5y को इधर लाना होगा, 2x प्लस 5y और अलग से इधर 0 लगा दो, क्योंकि फॉर्म में मुझे c गायब दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, तो इसलिए अब ax by c 0, तो a कौन बन गया बेटे 2, b कौन बन गया प्लस का 5, c क्या बन गया बेटा 0। क्लियर है बेटे, a आ गया 2, b आ गया 5, c आ गया 0। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं अभी तक। चलिए अगला पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग। अगला पार्ट जो इधर रखा है बेटे सिक्स्थ पार्ट, 3x + 2 = 0। अब भी एक नंबर कोई गायब दिखाई दे रहा है, ठीक है, गायब दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। तो पार्ट नंबर 6 है, क्या दिया था बेटे हमको 3x + 2 = 0। अब यहां पे एक बंदा मर गया है, कौन मर गया है, नहीं, इस बार y नहीं दिख रहा है, c तो दिख रहा है, c तो अकेला होता है, उसके साथ तो xy नहीं होता है। कौन नहीं दिख रहा है यहाँ पे y गायब दिख रहा है आपको, तो y मर गया होगा इसका मतलब। आ जाओ, तो 3x + 0y और +2 = 0। यहां गायब y है, और गायब सिर्फ किसकी वजह से होता है 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में हुआ होगा और वो 0 हो गया होगा, इसलिए नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई 0 जब होता है जब भी गायब होता है। तो ये इक्वेशन बन गई ax + by + c = पिछले क्वेश्चन में c कैसे पता लगा था, क्योंकि x और y दोनों पता थे, नंबर नहीं पता था। अब हमें x पता है, y नहीं पता है, और नंबर पता है, तो इसका मतलब कौन गायब था y, b गायब था। चलिए, तो b की वैल्यू 0 हो गई हमारी, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। फॉर्म को उससे मैच कराते जाओ, आपका आंसर निकालते जाओ। तो a की वैल्यू हो गई बेटा 3, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है बेटे, डाउट तो नहीं किसी को अभी तक। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं बेटा हम लोग, पार्ट नंबर 7, y - 2 = 0। इस बार x गायब दिखाई दे रहा है, x मर गया होगा इसमें, ठीक है। तो अब इस बार हमें y - 2 लेना है बेटा 0। सेवंथ पार्ट है बेटे y - 2 = 0। अब x गायब क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसके साथ 0 मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा, y अकेला दिख रहा है उसके साथ, इसका मतलब क्या है 1। जो जिंदा है उसके साथ भगवान है, जो मर गया वो गया, वो यमलोक में बेटे। तो 1 y और -2 = 0। तो यहां पे 1 आएगा बेटा, जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट नहीं है इस पर मैं, इसलिए जो प्रेजेंट है उसके साथ 0, जो प्रेजेंट है उसके साथ 1। क्लियर हो रही बात। चलिए अब इक्वेशन होती है ax by + c = 0। तो a कौन बन गया बेटे 0, b कौन बन गया बेटे 1, c कौन बन गया -2। क्लियर है सबको बेटे, आंसर लिख लेते हैं a0 b1 c -2। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं बेटे हम लोग,
किसी को डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पे? चलिए अगला पार्ट है 8, 5 इक्वल टू 2x। फिर से कौन गायब दिख रहा है? y वाला गायब दिख रहा है, तो मतलब b वाला 0 बनेगा इस बार, ठीक है। 5 इक्वल टू 2x को ले लेंगे। पार्ट नंबर 8, 5 इक्वल टू 2x। 2x को कहां लाएंगे बेटे? 5 वाली साइड, लेकिन 2x पहले लिखेंगे, माइनस का आएगा, 5 पीछे लिखेंगे फॉर्म के हिसाब से। 0 मेरा गायब है यहां से y, तो यहां पे 0 y रहा होगा, प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या बन गया बेटे? -2। b कौन बन गया बेटे? 0। c कौन बन गया बेटे? 5। कितना सिंपल था ना। बस ऐसे ही ये सारे पार्ट अपने आप घर से करने हैं बेटा आपको, ठीक है। क्लियर है? सारे पार्ट ये कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, एक्सरसाइज के साथ।